एक्सरसाइज 12.2 का 7वां सवाल जो है ये है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये वृत्त है हमारा, एक जीवा जो है वो 120 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये कोण कितना हुआ? 120 डिग्री का। ठीक है, केंद्र से भुजा पर लंब डाल दी हमने, ये ए बी ये सी और ये ओ। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए ओ बी जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 7 नंबर का सवाल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, हमारी त्रिज्या कितनी दी गई है? ये 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई। ठीक है, क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह कितना लिखना? 120 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है? 12 की घात 2, यानी 120 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 3.14 गुणा 12 गुणा 12। 12 एकम 12, 12 3 36। ठीक है, 3 से 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। इसे सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3.14 को 12 चौक 48 से गुणा कर लेंगे। 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 8 3 24, 24 हो जाए 25, 50 से 4 चक्कू 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 5 और 4 3 12, यानी 2 6 और 1 7, 5 5 10, 2 2 4 1 5। ये यानी कितना आ गया हमारा क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि ये कोण AOC देखना है, चूंकि AO बराबर OB। क्यों है बराबर? ये बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, जब ये AO बराबर OB के है तो एंगल भी क्या हो जाएगा? ये इसलिए एंगल AOC बराबर एंगल BOC के हो जाएगा। कितना? 120/2 60 बराबर 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री का। अब हम साइन 60 से ये OC निकाल सकते हैं। ठीक है, OC निकालने के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? OC बटा AO। साइन थीटा कितना है? साइन 60 इक्वल टू OC नहीं पता, AO पता है कितनी? 12। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 बराबर ये कितना हो गया? OC बटा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी OC बराबर 12 गुणा √3/2, 2 कम 2, 2 छंग 12। OC कितनी निकल आई? 6√3। ये तो हमारी भुजा हो गई है 6√3। अब हमें निकालना है
ये भुजा, ठीक है। यानी एसी निकालने के लिए चाहे तो हम कॉस ले लें या tan का यूज कर लें। tan का यूज करते हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, OC बटा AC। थीटा कितना दिया गया है, 60। tan 60 इक्वल टू 6√3 अपॉन AC। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3, 6√3 AC। AC बराबर 6√3 अपॉन √3 से ये कट गया, तो AC बराबर हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। AC 6 हो गई है, तो चूंकि AC बराबर BC, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, AB बराबर AC प्लस BC बराबर कितनी है, 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB हमारी कितनी हो गई है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है AOB, इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा लंब, ठीक है। 1/2 आधार गुणा लंब। 1/2 आधार कितना, 12 है, और लंब कितना यहाँ से यहाँ तक है, 6√3। 2 × 2, 2 × 12, 6 × 36√3। अब 36 × √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1.73 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18, 6 × 7 42 और 43, 6 × 6 4, 10, 3 × 3 9, 3 × 7 21, 3 × 3 और 2 5, 8 2 2 6, 2 के बाद दशमलव, कितना आ गया है, 62.28। अब ये 62.28 हमारा आ गया है। अब हमें करना यह है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या निकला था, 150, ठीक है। 150.72 - 62.28 घटा देंगे। 12 में से 8 घटाए 4 बचे, 6 में से 2 घटाए 4 बचे, और 10 में से 2 घटाए 8 बचे, और 14 में से 6 घटाए 8 बचे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया है। मेरा अगला सवाल 8 नंबर का है। क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यानी 15 मीटर भुजा वाला है, वर्गाकार है। ये भुजा कितनी है, 15 मीटर, ठीक। अब घोड़े को बांध दिया किससे, 5 मीटर लंबी रस्सी से। इस कोने बांध दिया है, और ये जो है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। फिर ये कहता है कि नंबर 1 सवाल क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। घोड़ा एक टाइम तो घास चढ़ पाएगा, या बता हुआ है ये चलेगा। तो क्या निकालना है, सवाल नंबर 8 में
घोड़े द्वारा चरने योग्य क्षेत्रफल निकालना हमें है। तो ये हमारा क्वार्टर है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या करेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा, क्वार्टर में चाहे बना 4 लिख लें या 90/360 लिख लें, ठीक है, उत्तर सेम निकलेगा। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। पाई की वैल्यू यही रखनी है, हाँ जी, ठीक है। और आर कितना दिया गया है, 5 मीटर। 5 की घात 2, 9 1 कम 9, 9 चौक 36। तो 1/4 गुणा 3.14 गुणा 5 गुणा 5। 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.785 को 25 से कर देते हैं। 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 अट्ठे 200, 212, हासिल लगे 21, 25 सत्ते 175, 175 और 21 कितने हुए, 175, 175 और 21 196, 1 2 3, ठीक है। कितना आएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर घोड़ा जो है वो घास चलेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर प्रयोग किया जाए, अगर इसकी बजाय ये 10 मीटर तक पहुंच जाती रस्सी है, तो क्षेत्रफल हमारा ये हो जाए घोड़े को चरने योग्य, ठीक है। तो अब हम 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से निकालेंगे, ठीक है। 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांधने पर क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 90/360 डिग्री पाई 3.14 गुणा 10 की घात 2, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 3.14 गुणा 10 गुणा 10। ये कट गया, 9 चौक 36, ठीक। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पचम 25। 25 को जो है 3.14 को गुणा कर देंगे। 1 4 को हम 25 से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, 25 चक्कू 100, हासिल लगे 10, 25 से कम 25 10, 35, हासिल लगे 3, 25 3 75 और 3 78, यानी 78.50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वो होगा जो घोड़ा चलेगा। अब ठीक है।